हेलो गाइस एंड वेलकम टू नेशंस प्राइड। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस अपडेट के एक और फ्रेश एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंडिया के टॉप 4 डिफेंस अपडेट्स के बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे बढ़ते तनाव को देखते हुए 2 दिन पहले ही दोनों ही देशों के आर्मी के टॉप कमांडर्स ने एक मैराथन मीटिंग किया था। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही दिन हुए थे कि कल यानी सोमवार को लद्दाख के ईस्टर्न बॉर्डर के पास एक बार फिर से चाइनीज हेलीकॉप्टर्स को मंडराते हुए देखा गया। सोर्सेस का कहना है कि ये हेलीकॉप्टर्स इंडियन बॉर्डर के बिल्कुल पास चाइनीज ट्रूप्स को उनके इक्विपमेंट्स डिप्लॉय करने में मदद कर रही थी। लेकिन इन सब के साथ ही अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि चाइनीज इन हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग पेट्रोलिंग और एलएसी के पास अपने सप्लाईज और डिप्लॉयज को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि ये सब कुछ होता देख इंडियन एयरफोर्स की टीम भी एक्टिव हो गई और चाइना के होतान और गारगुनसा एयरबेस पे तैनात फाइटर एयरक्राफ्ट्स पे भी अपनी नजर बनाए हुए हैं। अब इसी बीच कल चाइना के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर के तरफ से एक बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडिया और चाइना दोनों ही देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि दोनों ही देशों के बीच जो अंतर है वो उनके विवाद में ना बदल जाए। इसके साथ ही दोनों ही देशों को आपस में बात करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा पर शांति और सौहार्द का माहौल बना रहे। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के लिए छोटे और हल्के किस्म के राइफल्स के मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश के ही 17 प्राइवेट कंपनीज को आमंत्रित किया है, जिसमें से लार्सन एंड टूब्रो और गोदरेज भी शामिल हैं। अब तक हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इस तरह के हथियारों को बाहर के देशों से इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इन्हें देश में ही बनाए जाने पे जोर दिया जा रहा है। और इसके लिए अलग अलग प्राइवेट कंपनीज जो सरकार से ऑलरेडी लाइसेंस प्राप्त हैं, उनके नामों को शॉर्टलिस्ट किया जा चुका है। बहुत जल्द इन कंपनीज के डायरेक्टर्स और हमारे सीएपीएफ और पैरामिलिट्री के डायरेक्टर जनरल्स के बीच मीटिंग बुलाई जाएगी, जिससे कि वे अपने सुविधा अनुसार आर्म्स के डिजाइनिंग करवा सकें। जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने देश में आत्मनिर्भर अभियान चलाया है, तब से हमारे देश के डिफेंस सेक्टर में कई सारे बंद पड़े प्रोजेक्ट्स को भी फिर से शुरू किया जा रहा है और इनमें से एक है कावेरी इंजन का प्रोजेक्ट। अब इसी बीच कल इंडियन नेवी के रिटायर्ड एडमिरल अरुण प्रकाश ने कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि कावेरी के इंजन के प्रोग्राम को बंद करके इंडिया ने बहुत बड़ी गलती किया था, लेकिन अब सही वक्त है जब इसको फिर से शुरू किया जाना चाहिए, नहीं तो हम हमेशा के लिए विदेशी इंजन टेक्नोलॉजीज पे ही डिपेंडेंट रह जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया और देर करती तो शायद टेक्नोलॉजीज के इस दौड़ से भारत पिछड़ सकता था और दुनिया के अलग अलग देश जहां अपने नए एडवांस टेक्नोलॉजीज पे काम कर रही है, इंडिया दूसरे देशों पे ही डिपेंडेंट रह जाती। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पिछले 2 सप्ताह में इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा चलाए गए जॉइंट ऑपरेशन में 22 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे जा चुके हैं, जिनमें से 6 टॉप कमांडर्स शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकवादियों के होने का कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है और जितने भी आतंकवादी एक्टिव हैं उनमें से अधिकतर जैश या फिर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि फिलहाल जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकवादियों के होने का कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है और फिलहाल जितने भी आतंकवादी एक्टिव हैं उनमें से अधिकतर जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा से ताल्लुक रखते हैं। आगे उन्होंने बताया कि कश्मीर वैली में आतंकवाद को फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ ही पाकिस्तानी आर्मी का भी बहुत बड़ा हाथ है। इंडियन बॉर्डर और एलओसी से लगे जितने भी टेररिस्ट कैंप्स हैं, उन्हें पाकिस्तानी आर्मी का पूरा सपोर्ट मिलता है। सो गाइस,
ये थे हमारे आज के टॉप 4 डिफेंस अपडेट्स। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। इफ यस, देन प्लीज हिट लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।